नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दुनिया की नज़रें अब पूरे तरह से पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई है। पाकिस्तान ने हरकत ही ऐसा करता है। अब हुआ क्या, इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट है, वो अभी अभी दौरा करके पाकिस्तान से गए हैं। पाकिस्तान का रवैया जो है, बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वो वाली हो गई है। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान का अभी सिंकिंग इकोनॉमी, जिसे बोलते हैं डिज़ास्टर जो है ना, उसको बुलावा दे रखा है। सिंकिंग इकोनॉमी के साथ अभी अगर उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए तो बुरा हालत हो जाएगा। अब कारण क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि सिंकिंग इकोनॉमी क्यों है और आपका जो सैंक्शंस क्यों लगेंगे, अभी मैं उसके बारे में थोड़े चर्चा करूँगा। हुआ क्या है, ईरान के साथ पाकिस्तान ने कुछ MOU साइन कर रखा है और उसने ये भी करा है कि वो 5 साल के भीतर अपना जो ट्रेड ईरान के साथ वो 10 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाएगा। अब ये जो बात हो गई है, अब क्या होगा क्योंकि ट्रेड जो रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, अमेरिका का कहना यह है कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लागू होंगे। पाकिस्तान ने ये गलती एक बार नहीं बार बार कर रहा है। तो अब पाकिस्तान का हालत यह है कि अगर वो ईरान से गैस खरीदता है या पेट्रोलियम खरीदता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगने ही लगने हैं। ये अमेरिका का जो है US स्टेट डिपार्टमेंट के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने बोल दिया है क्लियरली कि पाकिस्तान तुम बाज आ जाओ, अगर तुम ईरान के साथ ये सारी ट्रेड इनिशिएटिव्स करोगे तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा। अब ये सैंक्शंस की बात हो गई है। सैंक्शंस के अलावा पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के जो सस्पिशियस हरकतें हैं वो और भी खुल के सामने आ गई है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जनवरी का महीना इसी साल पाकिस्तान का एक कराची पोर्ट तक एक चाइना से एक कार्गो जा रहा था। वो आपका मुंबई में नावा शेवा पोर्ट करके एक पोर्ट है, उस पोर्ट में एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया। वो कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट चाइना से आ रहा है और डुअल यूज कंसाइनमेंट है, जो कि एक न्यूक्लियर कार्गो है, न्यूक्लियर वेपन या मिसाइल्स में यूज़ होने वाले एक कार्गो था। ये कहाँ से आया, वो चाइना से आया, मुंबई होते हुए वो कराची तक जाने वाला था। अब इस कंसाइनमेंट के पकड़े जाने के बाद और भी पाकिस्तान का मुखौटा खुल गया है। क्योंकि ना चाइना जो है पाकिस्तान के लिए जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान कहीं से भी नहीं खरीद सकता है, वो सारी जो आइटम्स उनको चाइना खरीदता है यूरोप और US से, फिर उसको क्या करता है, ऐसे ही शिपमेंट के थ्रू वो पाकिस्तान भेजता है। ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर आर्म्स बनाने में इस्तेमाल होगा। इसी तरह पीछे दो और हरकतें पाकिस्तान ने करा है। वो थे मार्च 2022 को वही नावा शेवा पोर्ट मुंबई में और एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था। वो उस बार था थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो पाकिस्तान भेजा जा रहा था चाइना से। इसका क्या इस्तेमाल होने वाला था, इसमें वो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में यूज़ करने वाला था इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को। और थोड़ा पीछे हम जाएंगे, फरवरी 2020 को कांडला पोर्ट में पकड़ा गया था एक कंसाइनमेंट। वो भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी का कंसाइनमेंट था। ये रॉकेट मोटर्स जो मिसाइल में यूज़ होते हैं उसके लिए वो भेजा जा रहा था चाइना से, वो भी पाकिस्तान जा रहा था। इसके अलावा
शक है, ये भी है, शक नहीं, ये यकीन है कि उन्हें यूएस भी जानता है और भारत भी जानता है कि पाकिस्तान जो भी न्यूक्लियर वेपन्स या अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स चाहिए वो चाइना, इटली और टर्की से मंगाता है। तो इसके चलते अगर आपको पता है कि नहीं, 3-4 दिन पहले की बात है, अमेरिका ने तीन चाइनीज़ कंपनी और एक बेलारूसियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, क्योंकि ना वो 4 कंपनियां पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए कंपोनेंट सप्लाई कर रही थी। तो जैसे मैं बोल रहा था पहले कि पाकिस्तान इज इनवाइटिंग ट्रबल फॉर इटसेल्फ। अब अमेरिका इन हरकतों पे नज़र रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको नकार देगा या दे विल लुक द अदर साइड। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका बहुत जल्द पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। अब मैंने कहा है कि आईएमएफ लोन बंद कर सकता है। लोन क्यों बंद करेगा? क्यों? आपको अगर याद है, जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, वो गए थे वाशिंगटन आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स। मैंने, अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये उनका 29th भीख मांगने गए थे वो आईएमएफ से कि हमें लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो। उन्होंने क्या कहा था जब उन्होंने लोन मांगा था? उन्होंने कहा था कि दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट एज ए कंट्री इफ वी वांट टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप वी आर इन। भाई, ट्रैप किस बात की? गौर कीजिए सेंटेंस, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट एज ए कंट्री इफ वी वांट टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप वी आर इन। ट्रैप में तुम पड़े कैसे? चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो तुम मानते हो ट्रैप में हो? नाम बता दो ना, कौन सा देश जिम्मेदार है तुम्हारे इस ट्रैप में पड़ने के लिए? चाइना है। चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशन, इकोनॉमिक कोलैप्स। अब हुआ क्या है, रायसी अभी पाकिस्तान होके गए, तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। अब वो हरकत में आ गया है, मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी, आर्मामेंट, न्यूक्लियर आर्मामेंट्स बनाने की तैयारी कर रहा है। आईएमएफ ने कड़ी निर्देश दे रखा है कि तुम जो मैं पैसे दे रहा हूँ तुम उसको आर्मामेंट में या चाइना को लौटाने में उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी जो है वो ये सारी बातें नहीं मानेगा, वो ज़रूर इन पैसों का इस्तेमाल उन चीज़ों में करेगा। तो आईएमएफ का जो है वो मीटिंग होने वाला था मई 1 तारीख को पाकिस्तान को लेके, इस इशू को लेके कि उसको कितनी जल्दी लोन दे दिया जाए। अब पाकिस्तान उस मीटिंग के एजेंडा में है ही नहीं, उस एजेंडा के लिस्ट में है नहीं। हो सकता है कि आईएमएफ लोन देने से मुकर जाए या उसको आगे बढ़ा दे, तारीख को आगे बढ़ा दे, डेफर कर दे। तो पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर सैंक्शंस लग गए तो डबल झटका, एक तो कोलैप्सिंग इकोनॉमी, ऊपर से सैंक्शंस। और रही बात चाइना की, चाइना अब पाकिस्तान की हालत नॉर्थ कोरिया जैसे करके ही छोड़ेगा। नॉर्थ कोरिया जैसे अभी उसके अधीन में है, जैसे कि चाइना जो बोलता है नॉर्थ कोरिया वही करता है, पाकिस्तान भी वही करेगा। और चाइना ईरान को मिडिल ईस्ट में अपना सबसे नया और वफादार दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद ये भी हुआ है कि पाकिस्तान को फुसलाने के लिए रायसी को चाइना ने बोला है कि तुम जाओ पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो और ट्रेड बढ़ाओ, तो पाकिस्तान तुमसे तेल खरीदेगा, पाकिस्तान तुमसे गैस खरीदेगा, तुम उससे कुछ मुनाफा कमा सकते हो और तुम्हारा इकोनॉमी ऐसे ही चल सकता है। उसी तरह से देखिए, पाकिस्तान के बाद रायसी गए हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी चाइना का ही दोस्त है और चाइना के लिए ही श्रीलंका कोलैप्स कर चुका है इकोनॉमिकली। तो
चाइना ये गेम भी खेल रहा है। तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस चाइना ये चाहता है, जिससे कि ये सारे छोटे छोटे देश उसके हाथ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे जो भी और कुछ डेवलपमेंट होगा उसको मैं तुरंत लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।